Hello my dear students, this is Hanwant Kumar and you all are watching my YouTube channel Education Empowers. I hope Python के ऊपर मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं अब तक उन सभी वीडियोस को आपने देखा है और आपको वो सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो लास्ट जो वीडियो थी मेरी उसमें मैंने आपको डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी, क्यों यूज़ करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन को, उसकी ज़रूरत क्या है। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा विजुअलाइजेशन को करने के लिए जिस पैकेज की हमें ज़रूरत पड़ती है मैटप्लॉटलिब, उसको हम कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे कि अब तक आपको पता लग चुका है कि मैटप्लॉटलिब एक डेटा प्लॉटिंग लाइब्रेरी है जो ग्राफिक्स को डिज़ाइन करने के लिए, चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ज़रूरत हमें डेटा साइंस में, डेटा एनालिसिस में और मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसे पाइथन में यूज़ करने के लिए हमें इसे पाइथन में इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे एनाकोंडा यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पाइथन की आइडियली यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मैटप्लॉटलिब का जो पैकेज है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको मैटप्लॉटलिब की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाता हूँ, matplotlib.org। तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे और ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, तो जिस पे आप मैटप्लॉटलिब के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सभी मैटप्लॉटलिब में जो भी कुछ है, ये सारा कुछ, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, वो सारे यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम इसे पाइथन की आइडियली जो हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है वहाँ पे इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल करने के लिए मेरे को अपने पाथ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मेरी पाइथन इंस्टॉल्ड है। तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, कंप्यूटर, सी ड्राइव, यूजर्स। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं मेरा यूजर जो है राधे है, तो मैं यहाँ पे राधे को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ से उसके बाद ऐप डाटा है, इसको अगर ये हाइड है तो ऑर्गेनाइज में जाके अपना फोल्डर अनहाइड कर लेना। उसके बाद ऐप डाटा ओपन करके लोकल्स और यहाँ पे प्रोग्राम्स में जाके पाइथन में जाके, और कौन सा पाइथन आपका इंस्टॉल है, किसमें आप वो पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हो। यहाँ पे मेरे पास 2 इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे मैं ऊपर वाले पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ अपना जो मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी है। इसके ऊपर अगर आप इस पे नॉर्मली राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगी वो वाली, लेकिन अगर आप शिफ्ट क्लिक करके इस पे राइट क्लिक करोगे तो आपको ये वाला प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स मिलेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ओपन कमांड विंडो हेयर, तो यहाँ पे इसको क्लिक करते ही आपको ये वाला इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, देखिए आपका ये पाथ यहाँ पे सेट हो चुका है। तो अब आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है मैटप्लॉटलिब। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी पैकेज अगर आप पाइथन का एक्सटर्नली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पिप की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पिप क्या है, पिप कमांड एक स्टैंडर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है पाइथन का, जो कि अगर हम एडिशनल कोई भी पैकेज अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये हेल्प करता है। बहुत सारे पैकेजेस जो हैं पाइथन के साथ, जो पाइथन की आइडियल के साथ बाय डिफॉल्ट हमें मिलते हैं, लेकिन अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस जो हैं यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पिप कमांड की हेल्प लेनी पड़ती है। तो पाइथन का जो 2.7.9 उससे पहले के जो वर्जन थे वहाँ पे हमें पिप एडिशनली इंस्टॉल करनी पड़ती थी, लेकिन जो इसके बाद के वर्जन्स है उसमें पिप कमांड जो है बाय डिफॉल्ट आपको पिप कमांड को एडिशनली इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कमांड देनी है मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करने के लिए, python -m pip install matplotlib और एंटर कर देना है। क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी मैटप्लॉटलिब पहले से ही इंस्टॉल कर चुका हूँ तो इसने मेरे को मैसेज डिस्प्ले कर दिया है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक चीज जो ध्यान में रखने वाली है, यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन डाउनलोड करता है सारा डाटा। तो यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट की जो भी आपकी स्पीड है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर ये कमांड रन नहीं होती और कोई भी एरर देती है तो इट मीन्स आपके पिप में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो पिप को अपग्रेड जरूर कर लेना। तो यहाँ पे कमांड लगानी है आपने पाइथन, ये ऊपर वाली सेम कमांड है, इसमें करना क्या है, मैटप्लॉटलिब को इरेज कर देना और यहाँ पे सिर्फ लिखना है आपने -- अपग्रेड पिप। तो पिप को अपग्रेड करना है यहाँ पे। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, इसके लिए भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए पिप का मेरा लेटेस्ट वर्जन जो है इंस्टॉल्ड हो चुका है 20.0.2, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल था। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से हम मैटप्लॉटलिब को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो उसके बाद मैं यहाँ पे पाइथन लिखता हूँ और ये मेरी पाइथन की आइडियली जो है ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि मेरी मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आई। तो मैटप्लॉटलिब जो है मेरी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुकी है मेरे सिस्टम में और मैं इसको यूज कर सकता हूँ। इसके बाद जो है हमें यहाँ पे मैटप्लॉटलिब के साथ पाइप्लॉट जो हम यूज करेंगे तो उसके साथ हमें नमपाई की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं नमपाई को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने सिस्टम में। तो वही सेम कमांड लगानी है आपने, पाइथन -m pip install numpy। तो यहाँ पे आपको numpy भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी मेरे सिस्टम में पहले से ही numpy इंस्टॉल्ड है तो मेरे को जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई इसने मैसेज दे दिया। तो numpy एक्चुअल में है क्या, इसकी हमें पाइप्लॉट में जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। numpy जो है एक ओपन सोर्स मॉड्यूल है पाइथन का, जिसमें बहुत से ऐसे फंक्शन हैं जो फास्ट मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में हमें हेल्प करते हैं। और जो दूसरी बात है, numpy में हमें एरे की जरूरत पड़ती है। तो एरे क्या है, एक होमोजीनियस डाटा टाइप है जो एक ही टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है। अगर इंटीजर करने हैं तो इंटीजर करेगा, स्ट्रिंग करनी है तो स्ट्रिंग करेगा। तो इस प्रकार से एरे क्या होता है, होमोजीनियस होता है, एक ही टाइप का डाटा को स्टोर करता है। तो ये एक तरह से लिस्ट ही होती है, लेकिन लिस्ट में क्या है, डाटा जो है अलग अलग टाइप का हो सकता है। लिस्ट में आपके लिस्ट भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो अलग अलग टाइप्स के डाटा टाइप हो सकते हैं, डिक्शनरी हो सकती है, टुपल हो सकता है। तो लेकिन जो numpy में जो एरे है उसमें सिर्फ एक ही टाइप का डाटा होगा, नंबर से होंगे या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगे। तो इसके लिए मैं आपको numpy की थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे numpy यूज क्यों करते हैं, देखिए इसकी जरूरत क्या है और ये लिस्ट से कैसे बेटर है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट 1 बनाता हूँ और यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, ये मेरी वैल्यूज हैं। और इससे पहले मेरे को इंपोर्ट करना था, इंपोर्ट numpy as np, और ये मेरी इंपोर्ट हो चुकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं एरे बना लेता हूँ, a1 इक्वल, यहाँ पे numpy का मेरे पास एक फंक्शन आता है np.array, और मैं एरे को लिस्ट को पास कर दूंगा list1। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रिंट करवाता हूँ list1। तो देखिए क्या आया, लिस्ट की फॉर्म में डाटा आया मेरा। और यहीं पे अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ a1, तो यहाँ पे देखिए जो डाटा है मेरा कॉमे के अलावा आया, मतलब कि कॉमा इसमें नहीं है यहाँ पे। तो अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ, टाइप a1, लिस्ट की तो हमें पता ही है टाइप क्या है। तो यहाँ पे nd एरे, मतलब कि एरे है मेरे पास ये। और इसका बेनिफिट क्या है, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ list1 इक्वल list1 प्लस 3, तो ये करना चाहूँ तो ये मेरे को एरर दे देगा, क्योंकि लिस्ट में इंटीजर और इनकी दोनों की टाइप जो है मैच नहीं हो रही। क्योंकि यहाँ पे जो ये है ये लिस्ट है और ये जो है एक इंटीजर है। तो लिस्ट को लिस्ट में कंकैट कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग डाटा टाइप है जो कि पॉसिबल नहीं है एडिशन करना। तो यहाँ पे हमें एरे जो है हेल्प करता है। अगर मैं यही काम एरे में करूँ a1 प्लस 3, तो और फिर a1 को प्रिंट करूँ, तो देखिए अब मेरा हर एलिमेंट में 3 प्लस हो चुका है। यहाँ पे 5 हो गया, जैसे यहाँ पे 2 था वो 5 हो गया, 3 था 6 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी करना चाहूँ और कोई भी फार्मूला लगाना चाहूँ तो ये पॉसिबल है। यहाँ पे a1 इक्वल a1 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे प्रिंट करते हैं a1 को फिर से। तो ये देखिए ये मेरा कैलकुलेशन हो चुकी है। लेकिन लिस्ट में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, और हमें जब ग्राफ प्लॉट करने होते हैं तो हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों को चेंज करना होता है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरेज का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। इसके आगे है हमारे पास एक और फंक्शन होता है यहाँ पे ए रेंज, जो numpy का एक फंक्शन है और जो हमें क्या हेल्प करता है, रैंडमली जैसे हमारे पास फॉर लूप होता है, रेंज फंक्शन होता है फॉर लूप का, जो स्टार्टिंग से लेके n-1 तक चलता है और 1 का अपग्रेड करता है। तो सेम वे हमारे पास numpy में भी एक फंक्शन है जो न्यूमेरिकल एरे जनरेट करता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a1 इक्वल np.a रेंज, और यहाँ पे मैं 5 एंटर कर देता हूँ। 1 से लेके मेरे को चाहिए 10 तक, मतलब कि ये 9 तक जनरेट करेगा, और ये है मेरा 1 का अपग्रेड है। तो यहाँ पे अगर मैं a1 को प्रिंट करता हूँ तो a1 में क्या है देखते हैं चलिए। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या कर दिया है कि एरे बना दिया ए रेंज फंक्शन ने, जिसमें 1 से लेके यहाँ पे जो स्टॉप कंडीशन है,
जैसे रेंज फंक्शन हम फॉर लूप में यूज करते हैं तो लेस देन 1 चली, सेम रेंज फंक्शन की तरह चलता है और 1 1 का अपग्रेड किया। तो यहाँ पे आप और भी कर सकते हो इसी फंक्शन में। अगर मैं 2 एंटर करता हूँ, मतलब कि 2 का अपग्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए और फिर इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो सेम मतलब कि वही इफेक्ट है जो रेंज फंक्शन हमें हेल्प करती है। तो यहाँ पे रेंज फंक्शन क्या करता था, हमें लिस्ट प्रोवाइड करता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें एरे प्रोवाइड करता है ये। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे numpy के यहाँ पे कुछ फंक्शंस भी है, अगर आप आइटम साइज चेक करना चाहो, मतलब कि कौन सी आइटम यहाँ पे स्टोर है और उसका साइज क्या है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए A1 में जितने भी एलिमेंट स्टोर हैं वो इंटीजर टाइप के हैं और उनके हर एक एलिमेंट की जो मेमोरी है वो 4 बाइट्स की है। तो आई होप यहाँ पे आपको जो है कैसे हम पाइथन में मैटप्लॉटलिब या किसी भी और डिक्शनरी किसी भी और पैकेज को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, तो वो समझ आ चुका होगा। और numpy की भी यहाँ पे जो मैंने इंट्रोडक्शन दी है वो हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी जब हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, चार्ट्स बनाएंगे, लाइन चार्ट, बार चार्ट, तो वहाँ पे हमें numpy की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा, आपने इसको एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।